नमस्कार। और आज मैं हूँ पानीपत के यमुना एन्क्लेव के गेट के पास एक पार्क में, जहाँ पर मैं मिला हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से जो बहुत ही प्रेरक हैं। इनकी उम्र 80 से ऊपर है, पर जब मैंने आज इनके शरीर की जांच की, एनालाइज की, तो ऐसा पता चला कि इनके शरीर में एक भी तो कोई ऐसी विसंगति नहीं है जो कहीं इनकी जांच में निकली हो। यानी इनका शरीर ठीक है, इनका वजन ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म ठीक है, इनका प्रोटीन ठीक है, इनका वाटर इनटेक ठीक है, इनका फैट ठीक है, इनका विसरल ठीक है। यानी इनके शरीर की जो बनावट है, इन्होंने 80 साल से ऊपर का शरीर होते हुए भी इस तरह फिट रखा हुआ है कि इनके शरीर की उम्र 70 निकली है, जबकि इनकी एक्चुअल उम्र 80 से ऊपर है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बड़े प्रेरक होते हैं, और मैं आज आपसे ये मिलवा रहा हूँ इनको कि कैसे आप इनसे अपने जीवन के लिए टिप्स लेकर अपने जीवन की आयु बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रहकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं प्लीज़, और बताएं कैसे आपने अपना शरीर इस तरह बनाया हुआ है। सुरेंद्र कुमार बहारी, यमुना एन्क्लेव पानीपत से हूँ। और ये इसका मेन कारण जो खाना पीना कंट्रोल है, एक्सरसाइज भी रेगुलरली करता हूँ, और ईश्वर की तरफ भी ध्यान रहता है, तो योगा भी करता हूँ, उपासना भी करता हूँ। ये सब चीज़ें जो है ये मुझे हेल्पफुल हैं लाइफ में। और आप भोजन में क्या एहतियात बरतते हैं? भोजन में सुबह नाश्ता करता हूँ, सिर्फ रोटी नहीं खाता हूँ, कोई तला हुआ चीज़ें खाता हूँ, सिंपल, चाहे वो क्या नाम स्प्राउट्स हो, चाहे वो क्या नाम पोहा हो, या इस तरह कोई चीज़ जो है दलिया हो, वही खाता हूँ। दोपहर को 2 रोटी के साथ सब्जी भी खाता हूँ, और फिर रात को 1 रोटी के साथ आजकल खिचड़ी कर दी है, रोटी में बंद कर दी है। और सब व्यायाम मैं सुबह रोज़ करता हूँ रेगुलरली, और बाकी सब दिनचर्या जो है वो नॉर्मल है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, खाना पीना गड़बड़ नहीं करता, खाने पीने में बहुत परहेज़ करता हूँ। खासकर इस उम्र में तो और ज़्यादा परहेज शुरू हो गया है। पहले था, अब और ज़्यादा हो गया है। समोसे वोसे पकौड़े नहीं खाता हूँ। शादियों में भी अब बहुत कम जाता हूँ, ताकि वहाँ खाना पीना गड़बड़ हो जाता है, इसलिए स्वस्थ है। क्या आप चाय पीते? नहीं, चाय नहीं पीता हूँ। आप समाज को क्या प्रेरणा देंगे कि जीवन में स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जीने के लिए हम जैसे युवाओं को, या जो नई पीढ़ी आ रही है, वो क्या एहतियात बरतें? अब आजकल के युवकों हमारे में अंतर है ना, वो तो उठते नहीं, आज सुबह उठो तो उठते नहीं, अपने बच्चे नहीं उठते, औरों को हम क्या कहेंगे। तो आजकल के बच्चे वो रेगुलर नहीं है अपनी लाइफ में, जब तक मर्जी रात को पढ़ते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, या मतलब अपना उस पर रहते हैं इंटरनेट पे, और सुबह लेट उठते हैं, फिर सैर वैर तो होती नहीं उनकी। तो मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, ताकि सुबह उठ के सैर करें, एक्सरसाइज करें, फिर नियमित खाएं। वो खाते भी मतलब अपने हिसाब से हैं, कभी खाते नहीं, कभी टाइम पे नहीं खाते, उठना नहीं तो टाइम पे खाना भी नहीं है। और जब खाते भी हैं तो घर बना हुआ भोजन छोड़ देंगे और काल कर लेंगे, उसको क्या नाम बाहर से मंगवा लेंगे, और उसका कोई टाइम नहीं खाने का। रात को 12 बजे भी खा रहे हैं, अपना रेगुलर जीवन नहीं है, तो फिर वो सब जो है हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, और वो खाना पचता नहीं है, फिर हम परेशान होते हैं, फिर दवाइयाँ करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी चाहिए, ताकि हमारे सब चीज़ रेगुलर हो, खाना पीना, सोना जागना, ये सब कुछ। अब मैं आजकल सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, और 4 से 5 बजे उपासना करता हूँ, और उसके बाद फिर योगा करता हूँ, फिर जाके हवन करता हूँ, फिर जाके नाश्ता करता हूँ। इस तरह से अपने जीवन को रेगुलर किया हुआ है। रेगुलर जीवन ही आदमी को सेहत बनाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे हमें ये प्रेरणा मिली कि सुबह 3:30 बजे उठकर जिस समय आज का युवा उठ रहा है, उस समय तक तो आप एक दिन का जीवन जी लेते हैं। और आपने कहा हम चाय नहीं पीते। चाय नहीं पीने का कितना फ़ायदा है कि इनके जीवन में आप देखो कई बरस बढ़ गए। अगर आप चाय पीते हैं तो अपने जीवन की कई बरस कम कर लेते। बरस का तो पता नहीं, पर कम से कम अंदर के अंगों पर जो हम अत्याचार करते हैं, उसे आज हम इनसे प्रेरणा लेकर छोड़ सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आप सुबह ही सुबह स्नान करके आए हो। इसका क्या लाभ होता है? आजकल के युवा तो उठकर स्नान करना तो क्या मुंह धोना मुश्किल समझते हैं, और वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। शरीर की सफाई, शुद्धि जो है शरीर की, अंदर की भी और बाहर की भी। बाहर की शुद्धि तो होती है स्नान से, अंदर की शुद्धि होती है उपासना से। तो ईश्वर की तरफ भी ध्यान होना चाहिए, और शरीर भी अपना साफ सुथरा होना चाहिए। सुबह उठ के जब हम रेगुलर उठते हैं,
तो शरीर पर साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद अपना एक्सरसाइज कर मतलब उपासना करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद फिर हवन करते हैं, इसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। तो इस तरह से जब मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी खा लो वो ठीक नहीं है। 4-5 घंटे के गैप होना चाहिए 2 खाने में। अगर खाना आपने 1 घंटे बाद फिर खा लिया और फिर वो गड़बड़ करता है, वो पचता पहला वाला खाना पचता नहीं, दूसरा जाके और ख़राब करता है उसको। और सबसे बड़ी बात है कि पानी जो पीना है वो खाना खाने के 1 घंटा बाद पिएँ या 1 घंटा पहले पिएँ, बीच में खाने में नहीं। आजकल के बच्चे तो साथ में वो कैंपा कोला ये कुछ रखते हैं ताकि साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ पीते रहते हैं, तो उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता, पेट में गड़बड़ रहती है और फिर आप परेशान रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन शब्दों ने हमें प्रेरणा दी। और मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन और बहुत प्रेरक बैठे हैं। आज ये अपने शरीर की जांच करा रहे हैं और इससे इन्हें पता चलेगा कि अब इस बढ़ती उम्र में और क्या एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छा जीवन जीते रहें। धन्यवाद।